हो गया। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? निकालिए नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल को शार्प कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था, क्या पढ़े थे आप लोग ने? तो अक्षर पढ़े एवं लिखे शुरू है टॉपिक, जिसमें आप अ और आ वर्ण को कल पढ़ा था पिछले क्लास में, और लिखने का भी सिखाया गया था, लिखने के लिए भी सिखाया गया था। तो आइए हम आज ई और ई वर्ण सीखेंगे। अक्षर लिखे एवं पढ़े। ठीक है, अक्षर लिखे एवं पढ़े। अक्षर लिखे एवं पढ़े। हम पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। अब अ और आ तो आपने पढ़ लिया था। पहले हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया नोटबुक और उस पर ये पंक्ति रेखा खींची हुई। अब इसमें हम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है? ये सेंटर बिंदु जिस पर हम लिखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा था? सबसे पहला अक्षर ऐसे ही लिखे थे ना, अ। ठीक है, फिर दूसरा अक्षर क्या लिखा था? आ। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों ने अ और आ अक्षर को अपनी नोटबुक में लिखा था पूरा भर भर के? एक पेज में पूरा मैं बोली थी ना, अ लिखना है, फिर दूसरे पेज में पूरा भर के आ लिखना है। लिखे थे आप लोग? बहुत अच्छे। आज सीखेंगे हम क्या? ई। इसे बोलते हैं ह्रस्व ई। तो हम बोलने के साथ अक्षर को पहचानेंगे, नाम लेकर के नहीं बोलेंगे। ह्रस्व ई या दीर्घ ई बोलने के साथ पहचानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आ के बाद क्या होगा? ई। ह्रस्व ई जो है उसे हम जल्दी बोलते हैं, तो इस तरह से पहचानेंगे कि ये ह्रस्व ई है। ठीक है बच्चों, ह्रस्व ई लिखने के लिए हम यहाँ ये रेखा खींचते हैं, क्योंकि अ और आ आप सीख चुके हैं इसलिए। चलिए यहाँ से ई लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ये रेखा खींचेंगे, बिंदु, सेंटर, मेन जगह जहाँ से हम लिखेंगे। तो कैसे ई लिखना है ध्यान दीजिएगा। छोटा सा रेखा, देखो छोटी सी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल छोटी सी। चलिए खींचिए। बच्चों आप लोग को भी बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा मैं सिखा रही हूँ। चलिए नीचे की तरफ छोटा सा खींच लिए रेखा। चलिए अब इसको क्या करना है,
इस रेखा से मिला करके सटा करके इसको इधर ऐसे करना है। देखिए, देख रहे हैं, ऐसे करना है। एक तरफ लाएं इसको, ये जो रेखा है इसके इधर साइड से यानी कि इसके पीछे से इधर घुमाएं एक बार। चलिए घुमाइए, घुमा लिए और फिर हम दूसरी बार ऐसे ही घुमाएंगे, लेकिन ये इधर से घुमा है और दूसरी वाली को इधर से घुमाते हैं। देखिए, यहीं से इसको मिला करके ऐसे घुमा दिए। ठीक है, कैसे घुमाएं पहले घुमाना सीख लीजिए, फिर पूरा ई हम लिखेंगे। पहले ये सेंटर रेखा खींचिए, फिर छोटी सी रेखा नीचे की तरफ खींचिए, फिर उसी से मिला हुआ ऐसे एक बार कीजिए और इसी में मिला करके ऐसे घुमाइए। घुमा लिए। अब इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। देखें, कट कर दिए तो ये क्या हो गया बच्चों? ई। फिर से देखिए, एक छोटी रेखा, फिर इसे इस तरह घुमाएंगे, फिर यहाँ से इसे ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। नीचे की तरफ इसे कट करके थोड़ा निकाल दिए तो ये क्या हो गया? ई। फिर लिखेंगे हम ये मेन जगह जहाँ से हम लिखेंगे, फिर छोटी सी रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ, फिर ऐसे घुमाना है। देखिए, देख रहे हैं, फिर ऐसे घुमाएंगे और ऐसे कट कर देंगे। ओके, फिर ये जगह बनाएं जहाँ से हमें लिखना है। तो चलिए रेखा खींचिए, फिर छोटी सी रेखा खींचिए और एक रंग कोशिश कीजिएगा जितना बड़ा ये पहले वाला बनाए हैं यानी ऊपर वाला, उतना ही बड़ा नीचे वाला भी बनाना है। सेम टू सेम दोनों होना चाहिए तो और भी खूबसूरत लगेगा। जैसे मैं यहाँ बनाई हूँ, ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसे एक जैसा लिखने का। जितना बड़ा ऊपर है उतना ही बड़ा नीचे भी, एक रंग। फिर कट करेंगे जैसा ये है। देखिए, देखते चलिए ध्यान से। फिर से लिखते हैं इसे। ना कोई छोटा होना चाहिए ना कोई बड़ा। देखिए, ठीक है। इस पर बार बार पेंसिल चलाते रहिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए पहले समझ के अच्छे से, फिर उस पर बार बार पेंसिल चलाइएगा। देखिए कैसे लिखना है। क्या है ये? ई। फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाना है ई। फिर लिखेंगे ई। लिखते चलिए बिल्कुल मेरे जैसे, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप देख रहे हैं कैसे कैसे हाथ को, पेंसिल को घुमाना है, छोटी सी रेखा देना है, फिर इधर घुमाना है, फिर इसको इधर घुमा करके नीचे से कट कर देना है। फिर देखिए, छोटी सी रेखा खींचे, इधर घुमाए, इधर घुमा करके ऐसे। देख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है? ह्रस्व ई। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ई। ठीक है, बार बार इसका नाम लेके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे बोलने से हम पहचान जाएंगे ये कौन सा ई है, तो हम जल्दी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसे? ई। फिर ई। ठीक है, कितनी बार हमने लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार लिखे हैं? 10 बार। चलिए
तो आप सारे बच्चे लिखें। अब आप इस ई को एक पेज में पूरा लिखिए। नोटबुक का एक पेज है पूरा, उसमें लिखिए और लिखने के बाद फिर सारे पेज पर जितनी बार भी आप एक पेज पर लिखे हैं, सारे वर्ण पर ई अक्षर पर फिर से पेंसिल चलाइए। 2 बार चलाइए, 4 बार चलाइए, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप चलाएंगे, मतलब जब तक आपको अच्छे से लिखने नहीं आ जाता। ठीक है, तो चलिए पेंसिल चलाते हैं। पहले सेंटर पे चलाएंगे, फिर नीचे की तरफ ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाते हुए नीचे कट कर देना है। ये हो गया ई। फिर सेंटर, फिर नीचे की तरफ रेखा, छोटी सी, बड़ी सी रेखा मत खींचिएगा, जैसे आप खींच देते हैं ऐसे। इस तरह से भी आप लिखते हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप ऐसे नहीं लिखिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला नीचे वाला एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना इधर ना उधर। ठीक है, और ये तो बड़ा मत ही लिखिएगा, ये बहुत बड़ा आप लोग लिख देते हैं, तो ये प्लीज़ मत लिखिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा देखिए, छोटी सी रेखा को खींच करके फिर ऐसे कीजिएगा। ओके, तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ लिखी हूँ। चलिए फिर से हम सारे ई पे पेंसिल चलाएंगे। फिर ये देखिए ऐसे पेंसिल चला रहे हैं ना, चला लिए ई, और जितनी बार हम चलाएंगे हम बोलते चलेंगे इसे ई। क्या बोलेंगे? ई। बोलिए बच्चों, ई बोलिए, ई। फिर क्या लिखे हम? ई। ठीक है, फिर चलाइए पेंसिल 2 बार 4 बार, कम से कम 5 बार तो ज़रूर ही चलाइएगा, तो आप अच्छे से इसे सीख जाइएगा। फिर चलाना है और बोल बोल कर। आप बच्चों में ये खासियत मैं देखती हूँ, ज़्यादातर बच्चों में जब मैं पढ़ाती हूँ या कुछ लिखने को बोलती हूँ तो आप लोग चुप होकर के लिखते हैं बिना बोले हुए। तो बार बार मैं समझाती हूँ आपको, जब भी जो भी चीज़ लिखिए बोल बोल कर लिखिए। तो जितनी बार लिखिएगा आप इसे बोल कर लिखिएगा, इसका नाम लेकर लिखिएगा, तो आप अच्छे से लिखना और पढ़ना दोनों समझ पाइएगा। फिर लिखिए, सेंटर पे रेखा खींचनी है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऐसे घुमाएं, इधर घुमाएं, नीचे कट कर दिए। क्या हो गया ये? ई। फिर वैसे ही करेंगे, सेम जगह पे जैसा हम लिखे हैं बिल्कुल उसी पर पेंसिल चलाना है, अलग नहीं। ठीक है, ई। फिर चलाएंगे ई, चलाते चलिए ई, 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 ई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ई वर्ण को सीखा। अब क्या सीखना है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, ठीक है। अब इस रेखा के बीच में हम क्या लिखेंगे? जैसा कि मैं कल भी पिछले क्लास में आप लोगों को बताई थी कि जो भी लिखेंगे हम इन दोनों रेखा के बीच में बाहर ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। बिल्कुल
दोनों रेखाओं के बीचों बीच में कोई भी अक्षर को आप लिखिएगा, किसी भी अक्षर को रेखाओं के बीच में ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। क्या लिखना? अ आ ई। आप लिख लिए। अब हम लिखेंगे ई। इस पर थोड़ा समय लगेगा, इसको बोलेंगे हम दीर्घ ई। देखिए कैसे लिखना है। और जैसा कि मैं बताई थी, अ और आ में एक अंतर है। क्या है? अ बिल्कुल सेम टू सेम आ जैसा लिखा हुआ है, दिख भी रहा है, लेकिन इस पर क्या अंतर है? अ जो है उस पर एक ही ये रेखा है, लेकिन आ पर एक और रेखा है, 2 रेखा है। देख रहे हैं? तो इस तरह से आप पहचान जाइएगा, ये अ है, ये आ है, ये क्या है? ई है। अब हम ई लिखेंगे। तो देखिए, ई लिखने के लिए मेन जगह बनाएंगे। पहले इस पर रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से हम ई लिखेंगे। तो ई लिखने के लिए भी बिल्कुल ई की तरह लिखेंगे। देखिए, छोटी सी रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर इसे ऐसे घुमाएंगे इधर, फिर इधर से घुमा के नीचे कट कर दिए। ठीक है? कैसे करना है? फिर दूसरा देखिए, ये मेन जगह जहाँ से हमको लिखना है, छोटी सी नीचे रेखा खींचिए, फिर इधर घुमाइए, फिर इधर घुमा करके नीचे कट कर दीजिए। चलिए बच्चों, ऐसे करते चलिए। उससे पहले मैं बता दूँ आपको, ये क्या है? ई है, बिल्कुल ये ई की तरह, लेकिन ई और ई में क्या अंतर है? ये देखिए, ई और ई में यही अंतर है कि दोनों एक जैसे ही हम लिखते हैं, लेकिन ई पर ऊपर से रेफ देते हैं। देखिए क्या है ये? ऊपर से रेफ है। तो इस दोनों में अंतर हो गया ना? ई पर कोई रेफ नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ई पर कोई रेफ नहीं है, इसे हम जल्दी बोलते हैं। और ई पर रेफ भी है और इसे थोड़ा बोलने में समय देते हैं। जैसा देखिए, ई और ई, समझ गए? फिर लिखिए ई। छोटी सी लाइन, पहले ये मेन जगह बनाएंगे, रेखा खींचेंगे, यहाँ से लिखना है इसलिए। फिर नीचे की तरफ छोटी सी लाइन, छोटी सी रेखा, फिर इसे ऐसे घुमाएंगे, नीचे कट कर देंगे। कट करने के बाद से बिल्कुल इसके ऊपर से, ये जो है नीचे की तरफ छोटी सी रेखा, इसी के ऊपर से हम रेफ देंगे। देख रहे हैं? अलग से कहीं नहीं देंगे। ओके? ये अच्छा से अर्ध गोल करेंगे। जैसे कि हम गोल बनाते हैं ना, ये गोल, तो हम आधा ही गोल की तरफ यहाँ लिखेंगे। तो ये, इसे हम बोलते हैं रेफ। तो ये हो जाएगा ई। फिर लिखिए, देखते चलिए कैसे लिख रही हूँ मैं। ई, ई, ई। ऐसे ही बोल बोल के लिखना है। ई, 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 ई और ई। समझ गए बच्चों? तो आपको लिखने आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नीचे जो ई लिखे हैं उसको हम 11 बार लिखे हैं। और आप इस वर्ण को भी पूरा एक पेज में लिखिएगा। मैं बोर्ड पे जगह है इसलिए लिखी हूँ इतना ज़्यादा। आप तो एक पेज में, एक पंक्ति में 5 ठो लिखिएगा और बिल्कुल उसी के सामने, बिल्कुल सामने सामने, सीधा सीधा सुंदर से
पूरा पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग हटा करके साफ साफ अक्षरों में। फिर इस पर आप दोबारा से पेंसिल चलाते चलिएगा। देखिए पूरा जब पेज में लिख लीजिएगा फिर पेंसिल चलाते चलिएगा ऐसे। मैं 1-2 बार चला के आपको दिखा रही हूँ, आप कम से कम 4 से 5 बार चलाइएगा तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। और बोल बोल के, क्या है ये? ई। क्या है? ई। बोलिए बच्चों, ई। क्या है? ई। देख रहे हैं कैसे कैसे हाथ और पेंसिल को घुमाना है? ई। 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 ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ई और ई अक्षर को सीखा। तो आज कितने अक्षर आप लोगों ने सीखा? अ, आ, ई, ई। ठीक है, इस तरह से बार बार बोल बोल करके साफ साफ अलग अलग हटा करके लिखिएगा। और याद रहे जब भी लिखिएगा एक ही अक्षर को लिखिएगा और पूरा पेज में लिखिएगा। फिर उस पर 2 बार 3 बार पेंसिल चलाते चलिएगा, 5 बार चलाइएगा तो और अच्छा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।